अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। उससे पहले वाली वीडियो में हमने यही टॉपिक किया था, लेकिन उसमें था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, और अब हम इसी को पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, क्योंकि हमारी बुक में एग्जाम्पल 5 यही दिया हुआ है क्यूबिक वाला। तो जिन्होंने अभी वो क्वाड्रेटिक वाली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले क्वाड्रेटिक वाली वीडियो जरूर देखेंगे, जिसमें हमने एग्जाम्पल 2, 3, 4 भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या क्या होता है समझते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे पी एक्स क्या होगा। तो पी एक्स होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है ना, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो टर्म हमको डिग्री देता है उसको हम 0 नहीं कर सकते, कोफिशिएंट उसका। डिग्री कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? 3। और नंबर ऑफ जीरोज होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये बात सब आपको समझाई होगी पहले ही हमने। अब हम बात करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए माना रूट है, हमने क्या मान लिया, इधर लिखते हैं, बल्कि इधर लिखेंगे लेट द जीरोज ऑफ पी एक्स बी अल्फा बीटा गामा। पी एक्स की जीरोज क्या क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। तो जिस तरह हमने इसी रिलेशन को पढ़ा था क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक वाले केस में, तो जब थोड़ा सा याद करते हैं कि क्या था क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में था सम ऑफ रूट इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये था क्वाड्रेटिक के केस में, जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अब पढ़ रहे हैं क्यूबिक के केस में। तो क्यूबिक के केस में होंगे 3 जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा होंगे 3 जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और हम इस तरह के तीन रिलेशन को पढ़ेंगे। तो सुनो, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। पहला रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इसी तरह का फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक में भी था। ठीक है, अच्छा, इस बात को मैथमेटिकली लिखेंगे, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि इन तीनों का सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्यूबिक वाले केस में। अब आता है दो जीरोज को पेयर में लेके मल्टीप्लाई, अल्फा की बीटा में, बीटा की गामा में, गामा की अल्फा में, और इनका सम। दो जीरोज की पेयर में प्रोडक्ट और उनका सम। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस नहीं आएगा इसमें, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो, इनके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको प्रूफ नहीं करने हैं इनके। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है माइनस का कितना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन। तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स क्यूब का। तो तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, और ये कैसे है? माइनस में है फॉर्मूला, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस इस तरह चलता है, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस।
तो माइनस सी अपॉन ए या फिर डी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म डी अपॉन ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको इसके नोट कर लेना है और याद रखना है, ठीक है। अब इनको इसके ऊपर में एग्जाम्पल करेंगे, अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है। उससे पहले एक बात समझते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक क्या होती है। देखो इधर है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस सी, इधर है क्यूबिक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना d, ठीक। इसके रूट होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके रूट 3 होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। इसके होते हैं 2 रिलेशन, एक सम ऑफ रूट, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके होते हैं 3 रिलेशन, एक सम ऑफ रूट, एक पेयर में प्रोडक्ट लेकर उन तीनों का सम अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। अब क्या होता है कि सब में अपोन लगा हुआ है, यहाँ भी अपोन आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ भी अपोन लगाओ, अपॉन अपॉन अपॉन, ठीक है। ये आपको तरीका बता रहा हूँ। अब शुरू करते हैं हमेशा माइनस से, माइनस प्लस, क्वालिटी के लिए माइनस प्लस, अल्टरनेटली इधर भी चलेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस को लगाते कोई है हम कभी भी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब रूल ये है कि सबके अपोन में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आना है। हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कहाँ आना है? अपोन में, यहाँ पर ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आना है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये तो आ गया ना, हाईएस्ट पावर तो आ गया। अब इसके जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? बी, और अगला क्या आ रहा है? सी। इधर देखते हैं, हाईएस्ट का तो ले लिया मैंने नीचे, अब क्या आ रहा है? बी, फिर सी, फिर डी। अरे चेक कर लो, लिखा तो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। क्यूबिक में देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ये माइनस कैसा लग गया यहाँ पर? माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसको लिखता हूँ जनरल में, जनरल केस बताता हूँ उसका, वो भी आप लोग नोट करेंगे। इसी का जो पहले इसको नोट करो, लेकिन जनरल केस क्या होता है इसका? इसका जनरल केस क्या होता है? चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, लेकिन ये आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात है जब हम कंप्यूटर की तैयारी करते हैं तब की, कि अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक हो गया। या इसको आप रहने दो, क्योंकि फिर इसमें कुछ और बाकी बातें आएंगी एक्स्ट्रा थोड़ी सी n1 में, फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा, और ये हमारा टॉपिक है भी नहीं। एक्चुअल में बात करूँ तो क्यूबिक भी हमारे टॉपिक में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है मतलब, लेकिन हम कर रहे हैं कि बुक में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 अपनी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 5 ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि वेरीफाई 3 -1 एंड -3, 3 -1 एंड -1 अपॉन 3, इन तीनों नंबर्स को आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। इन तीनों नंबर्स को इस px का जीरो प्रूव करना है। मतलब px क्या है हमारे पास? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो इन तीनों नंबर्स को इस पॉलिनोमियल का जीरो प्रूव करना है, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, जो हमने क्वाड्रेटिक वाले में भी किया था। इन तीनों रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो शुरू करते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होगा? तो याद करो, अगर किसी पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू मैंने a भर दी, और ये भरने पर ये जीरो बन गया, a भरने पर ये जीरो बन गया, तो a इसका जीरो बोला जाता है, ठीक। फिर 3 नंबर हैं, तो तीनों को चेक करते हैं बैठ के एक करके कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। जीरो तीनों में आएगा तो लिख देंगे कि हाँ जी ये तीनों क्या है, इसके जीरोज हैं। तो सबसे पहले करते हैं पुट x = -3। चलो, तो p -3 = 3 × -3 का क्यूब, 5 × -3 का स्क्वायर, 11 × -3 और -3, जहाँ x था वहाँ रख दिया -3। तो क्यूब ऑफ -3 -27,
-3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33 और -3 तो 27 दिया 81 9 5 45 प्लस का 33 और माइनस कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया है 3 और ये 3 जो है माइनस का है ही नहीं, ये चीज़ तो प्लस का ही है भैया, ये तो प्लस का ही है तो प्लस और ये कितना होगा सर माइनस। ठीक तो प्लस। अब देखो 81 और माइनस 5 और 3 8 और 3 11 4 3 7 और 1 8 तो 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक तो क्योंकि p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सो -3 इज ए 0 ऑफ px। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि -3 इसका 0 है। तो पोलिनोमियल px में हमने इसकी वैल्यू 3 पुट करी और 3 पुट करके वैल्यू इसकी 0 आ गई, तो इसका मतलब ये इसका 0 होगा। ऐसे रखते हैं -1 पुट x इज इक्वल टू -1 तो द वैल्यू ऑफ px एट -1 पर 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर 11 इंटू -1 और -3 तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस प्लस 11 बन जा 11 -3 तो -3 -5 प्लस 11 -3 3 और 5 8 और 3 11 में से 11 गए तो 0। तो क्योंकि p1 इज इक्वल टू 0 p -1 इज इक्वल टू 0 सो -1 इज ए 0 ऑफ px हो गया। अब पुट करते हैं -1/3 तो पुट -1/3 पुट करते हैं x की वैल्यू -1/3 तो पोलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ रखा -1/3 तो 3 इंटू -1/3 और -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर और 11 इंटू -1/3 -3। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं बुक पे देख के लिख रहा हूँ 0 ही आएगा, सोल्यूशन क्या आया बुक में तो ये भी 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ सो -1/3 इज अ 0 ऑफ px। तो यहाँ तक हमने प्रूव किया कि तीनों नंबर px के 0 है, इतना नोट करेंगे पहले और अभी हम प्रूव करते हैं इसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो इसको ज़रा नोट करेंगे तुरंत, फिर देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक तो सबसे पहले काम करते हैं सम ऑफ जीरोज ये रहे जीरोज, सम कितना होगा पहला 0 प्लस दूसरा 0 प्लस तीसरा 0। ठीक है 3 - 1 2 प्लस माइनस -1/3 3 दूनी 6 में से एक गया 5 तो कितना हो गया 5/3। तो पहले हमने सम ऑफ जोज निकाला इन्हीं को देख के। अब निकालते हैं 2 की प्रोडक्ट वाला, अब निकालते हैं 2 की प्रोडक्ट वाला। ठीक है तो सम ऑफ 2 प्रोडक्ट 2 की प्रोडक्ट का सम 3 की किस में होगी, एक अल्फा की बीटा में, ठीक है, और बीटा की गामा में, बीटा की गामा में और गामा की अल्फा में, गामा की अल्फा में। ठीक तो 3 बन जा 3 तो -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 ये कैंसिल तो -1। ठीक हो गया तो -3 और -1 -4 प्लस 1/3 और 3 चौक 12 तो -11/3 ये भी आ गया। सम ऑफ जीरोज ये 2 की प्रोडक्ट को लेके आया। और अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तीनों की प्रोडक्ट 3 इंटू -1
इंटू -1/3। तो ये बना, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आगे कितना खाली 1। तो ये हमने इस तरह से 3 वैल्यूज निकाल ली, ये निकाल ली है हमने इनको देखकर, ठीक है। अब निकालते हैं फॉर्मूले का यूज करके। पी एक्स कितना था हमारे पास, पी एक्स था 3x³ -11x², सॉरी -5x² -11x और -3। तो ये सम और ये प्रोडक्ट हमने निकाली है इनको देख के। अब निकालते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करके, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का बी मतलब x² का कोफिशिएंट ऑफ x², और कितना है वो -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3, ठीक है। अब लेते हैं दो की प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला है C अपॉन ए। C स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -11 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 3, तो -11/3 आ गया। अब देते हैं तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, माइनस के कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस के d अपॉन ए, तो माइनस d कितना है मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब 3, तो 3 से कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 1, ठीक। अब देखो ये पहले वाले तीनों, ये वैल्यू, ये वाली और ये वाली, और जो अब आई है ये सम ऑफ जीरोज के इक्वल आई है, ये दो की प्रोडक्ट के इक्वल आई है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है, प्रूव हो गया है। तो इस तरह से हम क्यूबिक वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको नोट करेंगे तुरंत। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो पर, एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। और जैसे भी आपको उसमें लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।